नमस्कार। अभी हाल ही में हमास की तरफ से छोड़ी गई इजरायली महिला बंधकों की आप बीती को पूरी दुनिया ने सुना, इस पे खूब बहस भी हो रही, लेकिन इससे भी शर्मनाक तिब्बत की ढेरों आप बीतियों पर सन्नाटा देखने को मिलता है। जितनी फिक्र दुनिया ने चीन के उइगरों के लिए जताई, अगर उसका 10% भी तिब्बती बौद्धों के लिए जता दिया जाता तो शायद आज की तारीख में तिब्बत में जो दमन और अपमान का भयावह सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है वह जरूर कुछ कम होता। तिब्बत में रहना दोस्तों कोई आसान काम नहीं। वहां चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तय करेगी वह आपको कैदी की तरह रखेगी या सामान्य इंसान की तरह। आपके साथ जानवरों जैसा व्यवहार करेगी या मनुष्यों जैसा। मासूम बच्चों को उनके माँ बाप से अलग करके डिटेंशन कैंपों में डाल दिया जाएगा या वे अपने पेरेंट्स के साथ अपने घरों में रहेंगे। और कैद के दौरान एकांत जेलों में नाबालिग लड़कियों पर चीनी सैनिक जातियां करेंगे या नहीं, यह भी चीन में कम्युनिस्ट पार्टी तय करेगी। यह सब चीन में हो रहा, और यह सब चीन में क्यों हो रहा है? शी जिनपिंग को तिब्बत में किस बात का डर है? उसने दमन का सिलसिला अचानक क्यों बढ़ा दिया है? और तिब्बत में जो कुछ हो रहा उसका दुनिया पर किस कदर असर पड़ने जा रहा है, यह आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहें, चैनल को सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, अपनी राय भी दें। दोस्तों, चीन ने एक नया कानून लागू किया। इसका मकसद तिब्बती धर्म और बौद्ध मंदिरों पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नियंत्रण को दमनकारी गतिविधियों के जरिए और ज्यादा मजबूत बनाना है, ताकि इस कानून की आड़ लेकर तिब्बत की सनातन संस्कृति जो हजारों साल से चली आ रही थी उसे चीनी संस्कृति में, हान संस्कृति में तब्दील किया जा सके। चीन ने यह कानून पिछले साल पेश किया था, जिसे साल 2025 में 1 जनवरी के दिन लागू कर दिया गया तिब्बत में। इस कानून का मकसद चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सरकार का मन मुताबिक तिब्बत की धार्मिक प्रथाओं पर अंकुश लगाना, धार्मिक अधिकार पर नियंत्रण करना और तिब्बत का हर तरह से चीनीकरण करना है। पिछले 7 दशकों में अब तक दमन के बावजूद अपनी सांस्कृतिक पहचान की वजह से ही तिब्बत चीन से अलग अपना सांस्कृतिक सामाजिक वजूद बनाए रखने में कामयाब रहा। बावजूद कि तिब्बत का राजनीतिक वजूद मिटाने के बाद चीन वर्षों से सांस्कृतिक और सामाजिक वजूद को ध्वस्त करने में जुटा हुआ था, लेकिन अपनी संस्कृति के प्रति समर्पण और सर्वोच्च गुरु दलाई लामा का तिब्बतियों के मन में वजूद बने रहने की वजह से और तिब्बत में बौद्ध मठों के मौजूद रहने की वजह से तमाम कोशिशों के बावजूद चीन की कम्युनिस्ट सरकार को अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली। मगर अब जबकि दलाई लामा के पुनर्जन्म की बहस तेज हो गई है और चीन इतना डर गया है कि उसने युद्ध स्तर पर दमन के जरिए चीजों को तहस नहस करने के प्रयास में जुटा नजर आ रहा। इस साल जनवरी में इनेक्ट किया गया कानून असल में इसी दिशा में कम्युनिस्ट सरकार का एक निर्णायक अभियान है। दलाई लामा के पुनर्जन्म की बहस तेज होने के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बती बौद्ध धर्म पर हान संस्कृति को थोपकर अपनी पकड़ मजबूत करना चाह रहा और इसके लिए वह ताकत का इस्तेमाल कर रहा। कैसे? इसे हाल ही में सैकड़ों सालों से चलने वाले प्राचीन बौद्ध मठों में तिब्बत के चीनी सेना की तैनाती और निगरानी को बढ़ा देने की गतिविधियों से भी आप समझ सकते हैं। वैसे भी चीन पहले से ही तिब्बतियों को उनके अपने धार्मिक व्यवहार, पहनावे, भाषा, खान पान आदि को नाना प्रकार से रोकता ही रहा है। तिब्बतियों को शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का लोकतांत्रिक अधिकार भी नहीं मिला हुआ है। तिब्बत में चीनी दमन की तमाम कोशिशें अमानवीय, असभ्य और बहुत ही भयावह है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि चीन ने कुछ विशेष बोर्डिंग स्कूल बनाए हैं जिसके माध्यम से तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए कि तिब्बती परिवारों के जो बच्चे हैं उनको अलग कर चीन बोर्डिंग स्कूलों के माध्यम से उन्हें मन माफिक तैयार कर लेगा जैसा वह चाहता है। आप इसे एक तरह से चाइल्ड डिटेंशन सेंटर भी कह सकते हैं, उसे चाइल्ड डिटेंशन सेंटर के रूप में भी ले सकते हैं। दोस्तों, चीन अपनी योजना के तहत उत्पीड़न की किस हद तक पहुंच चुका है इसे तिब्बती राजनीतिक कैदी नामकी की कहानी से भी आप समझ सकते हैं। नामकी अभी पिछले हफ्ते ही एनएचआरसी के एक सत्र के लिए जेनेवा में थी। नामकी को अलगाववादी कृत्यों और दलाई लामा का समर्थन करने के आरोप में तिब्बत में गिरफ्तार किया गया था। 15 साल की उम्र में उन्हें तब गिरफ्तार किया गया था जब वे तिब्बत में अपने धार्मिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रही थी।
प्रदर्शन कर रही थी, एक प्रदर्शन में शामिल हुई थी। नामकी को करीब 1 साल से ज्यादा वक्त तक एकांत कारावास में रखा गया। शारीरिक शोषण से लेकर के कम खाना देने और जोरदार ठंड में ओढ़ने के लिए पतला कंबल दिया जाता था उनसे बधुआ मजदूरों की तरह काम करवाए गए और भी तमाम तरह की चीजें, तमाम तरह के उत्पीड़न उनके साथ हुए। बिल्कुल वैसा ही उत्पीड़न हुआ जिस तरह से हमास ने इजराइल की महिला बंधकों के साथ किया, और इस खबर पर पूरी दुनिया में लगातार जोरदार बहस आप इस वक्त देख रहे होंगे। कई मायनों में हमास के उत्पीड़न से भी ज्यादा त्रासदी नामकी को झेलनी पड़ी। 1 साल से ज्यादा वक्त तक एकांत हिरासत में रखने के बाद चीन ने नामकी को छोड़ दिया था। इसके बाद नामकी को पुलिस स्टेशन में भी, जब वहां से वो जेल से बाहर निकल करके आई तो उन्हें 1 हफ्ते पुलिस स्टेशन में भी रखा गया। इस अवधि में नामकी के परिवार, उनके रिश्तेदारों का भी नाना प्रकार से उत्पीड़न किया गया। नामकी जून 2023 में तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए किसी तरह नेपाल के रास्ते निकल करके भारत आ गई। तिब्बत से, चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत से भारत आना कोई मामूली काम नहीं है। नामकी एक कहानी भर है जो तिब्बत से बाहर निकल के आई तो पूरी दुनिया ने जाना वहां के हालात को, वरना वहां क्या हो रहा है किसी को कोई खबर नहीं। तिब्बत में ना जाने कितनी नामकियों को रोज इस तरह के दमन, उत्पीड़न और अपमानजनक, अमानवीय हालात से होकर गुजरना पड़ता है। मगर तिब्बतियों का दुर्भाग्य यह है कि नामकी के सितम पर वैसी बहस नहीं हुई जैसी बहस इजराइल के बंधकों के लिए पूरी दुनिया में की जा रही। मीडिया उस पर लगातार खबरें कर रहा है, विश्लेषण आ रहे हैं, विचार लिखे जा रहे हैं इजराइल के महिला बंधकों की आप बीतियों पर, लेकिन नामकी पर इस तरह से चर्चाएं नहीं हुई। तिब्बत में जो नामकियां हैं उन पर इस तरह से चर्चाएं नहीं होती। खैर, ये सारी गतिविधियां चीन में जो हो रही हैं, जिसमें तिब्बतियों पर मंदारिन थोपना भी शामिल है, तिब्बत को असल में तहस नहस करके उसे बिल्कुल चीन जैसा बना देना है। जबकि हकीकत यह है कि चीन से भी प्राचीन और समृद्ध संस्कृति तिब्बत की रही है, मगर शी जिनपिंग का चीन सिर्फ बंदूकों के दम पर ब्रह्मपुत्र को उल्टा बहाने के असंभव प्रयास में जुटा हुआ है। तिब्बत की संस्कृति, भाषा, धर्म और पहचान को मिटाकर तिब्बत के समृद्ध और दुर्लभ संसाधनों का चीन दोहन करना चाहता है। दुनिया भले ही तिब्बतियों के बारे में शांत है, मगर इसके गंभीर प्राकृतिक नतीजों को पूरी दुनिया को झेलना पड़ेगा। तिब्बत ग्लेशियरों और नदियों का देश है, ग्लेशियरों और नदियों का जरूरी सोर्स है। एशिया में करोड़ों की आबादी का आधार है, उनके जीवन का आधार है। दुनिया को पछाड़ने की दिशा में चीन जिस पश्चिम की नीति पर जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, तिब्बत को खोद रहा है, ड्रिल कर रहा है, तहस नहस कर रहा है, नदियों पठारों के प्राकृतिक स्वरूप से खिलवाड़ कर रहा है, दोस्तों उसके गंभीर नतीजे सामने आएंगे। सवाल सिर्फ तिब्बत और तिब्बतियों भर का नहीं है। नदियों, पहाड़ों, झीलों और ग्लेशियरों का तिब्बत और उसे पूजने वाले तिब्बत की सनातन संस्कृति की वजह से ही एशिया की करोड़ों करोड़ आबादी का जीवन आज की तारीख में बचा हुआ है। तिब्बत के मामले में दुनिया के प्रयास नाकाफी हैं, नहीं दिखते हैं जितने होने चाहिए, जितनी अपेक्षा है। पिछले साल तिब्बत चीन विवाद को सुलझाने के लिए प्रोत्साहन कानून पर अमेरिका ने हस्ताक्षर कर दिए थे। अमेरिका का ही हस्ताक्षर करना बाकी था। दोस्तों, यह कानून अमेरिका को दशकों से चीनी कब्जे में फंसे तिब्बत को मुक्त करने के लिए बाध्य करता है। अमेरिका क्या करेगा नहीं मालूम, मगर सालों से चुप बैठे भारत को चीन की बेलगाम कोशिशों के खिलाफ इस वक्त आवाज बुलंद करनी चाहिए। तिब्बत के लिए कम से कम भारत का अब चुप बैठे रहना उचित नहीं। यही वक्त है जब तिब्बत के मसले को दमखम से उठाया जा सकता है। यही वक्त है जब तिब्बत चीन विवाद को सुलझाने वाले कानून पर दस्तखत करने वाले दुनिया भर के तमाम देशों को आगे आकर तिब्बत में अंतहीन उत्पीड़न के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो जहां भी मौका मिले वहां फ्री तिब्बत जरूर लिख दिया करें, बोल दिया करें। वीडियो यहीं खत्म कर रहा हूं, कैसा लगा जरूर बताएं। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें।